आज हम एक ऐसे ड्रिंक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्टिंग, और वो है एनर्जी ड्रिंक। आजकल ये जो है ना पूरा ही धड़ल्ले से एकदम यूज किया जाता है, खास करके जिम में जाने वाले लड़के जो है ना खूब यूज करते हैं। अब इसको यूज क्यों करते हैं तो ये भी पहले समझना पड़ेगा कि हमको उसको चाहिए क्या ना, सीधे तौर पे एनर्जी। आजकल हर चीज 5G के स्पीड से चल रहा है, तो एनर्जी भी 5G की ही स्पीड से चाहिए। तो वो लोग करते हैं क्या कि जब भी उनको एनर्जी कम महसूस होती है तो सीधे तौर पे एकदम स्टिंग लेते हैं और उसे पी लेते हैं। लेकिन उनको बेनिफिशियल भी होना चाहिए कि क्या बेनिफिट है या क्या उसका नुकसान भी है, हार्मफुल क्या है। तो हम यहाँ पे सीधे तौर पे देखते हैं, इसमें लिखा भी हुआ है नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट और लोकेटिंग वीमेन पर्सन सेंसिटिव टू कैफीन। और एक चीज और लिखा हुआ हाई कैफीन। अब हम लोग कैफीन का यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग को कॉफी में कैफीन डाला जाता, कॉफी वगैरह पीते हैं उसमें कैफीन का इस्तेमाल किया जाता है, उसका हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो हम यह देखते हैं जो कैफीन जो होता है वो हमको एनर्जी देता है, साथ ही साथ जो होता है ना हमारी जो है ना जो लेजीपन है, जो सुस्तीपन है, उसको क्या करता है, वो भगाता है। और ये विवाह शादी में तो आम बात है, रात के टाइम में जगने के लिए सबसे पहले बाराती वगैरह जाता है तो उसको जानबूझ के कॉफी दिया जाता है ताकि वो कॉफी पिए और लंबे समय तक क्या हो, उसको एनर्जी महसूस हो, ठीक है ना, और उसका नींद गायब हो। सीधे तौर पे जब इसमें लिखा हुआ है कि ये इसमें जो है कैफीन हाईएस्ट लेवल पे मिला हुआ है, सबसे ज्यादा हाई कैफीन, और साथ ही साथ हाई शुगर। अब यहाँ पे जो है ना यदि ज्यादा तौर पे यदि हम कैफीन वगैरह और ज्यादा तौर पे यदि हम शुगर वगैरह का यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो हमारे जो मस्तिष्क वगैरह है या जो ऑर्गन्स वगैरह, तो उसको तो धीरे धीरे मतलब स्लो पॉइजन की तरह वो डैमेज करेगा। और इन सबसे यह इम्पोर्टेंट बात है कि इसका हम यूज क्यों करें। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि दो टाइप का जो एक डाइजेस्टिव थिंग्स होता है, जैसे कि हम लोग हनी वगैरह लेते हैं तो वो डाइजेस्टिव थिंग है, वो लोग उसको खाने के बाद तो डाइजेस्ट हो जाता है। ये वाटर वगैरह पानी वगैरह पीते हैं तो ये सब डाइजेस्टिव फूड की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इंस्टेंट एनर्जी की, तो भाई ये इंस्टेंट एनर्जी में तो सीधे तौर पर लिखा गया, फिर भी यहाँ पे ये कंज्यूम किया जा रहा है। एक चीज है कि इसको साफ तौर पे यहाँ पे रिकमेंडेड किया गया है कि चिल्ड्रन, बच्चे जो है इसका उपयोग नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या कि जो बड़े हैं वो यूज कर रहे हैं तो क्या उसके लिए बेनिफिशियल है क्या। और यहाँ पे जो है प्रेग्नेंट वुमेन, जो गर्भवती औरतें हैं वो, और साथ ही साथ जो स्तनपान कराने वाली औरतें हैं वो भी इसको यूज नहीं कर सकते। जब इस बात को डायरेक्ट रूप में यह इंडिकेट कर रहा है, दिखा रहा है, इसका मतलब ये जब उन लोगों के लिए नुकसानदेह है तो स्वाभाविक है वह जो जनरल जो पुरुष इनको यूज करते तो उनके लिए भी ये नुकसानदेह है। इस चीज को समझने योग्य है। लेकिन वो लोग डायरेक्ट एनर्जी के नाम पर कि सीधे हमको एनर्जी मिलेगा, मुश्किल से क्या 20 मिनट मिलेगा, 25 मिनट, ये आर्टिफिशियल एनर्जी हो गया ना। ये आर्टिफिशियल एनर्जी, और आर्टिफिशियल एनर्जी जो जब हम लेते हैं तो उसका टाइमिंग क्या होगा, उसका टाइमिंग भी तो फिक्स होगा। और टाइमिंग फिक्स होने के साथ साथ हम यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, जब उसकी टाइमिंग फिक्स होगी तो वह धीरे धीरे नुकसान भी करेगा। जैसे जैसे हम उसको जब भी महसूस होगा रोज यदि पियेंगे तो वह तो धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स को भी तो धीरे धीरे वह डैमेज करेगा। तो ये इस चीज को समझना चाहिए, जब जिसमें हाई शुगर मिला हो भाई, जब हम हाई शुगर लेंगे और हाई कैफीन लेंगे, शुगर से क्या होगा, एक दिन ना एक दिन तो फिर शुगर डायबिटीज आने की संभावना चांसेस हो जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और समझने योग्य है कि हमें नहीं। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या, सबसे पहले कि एक और भी बात है, यदि पूरे विश्व भर में यदि हम 800 करोड़ आदमियों की बात किया जाता है तो उसमें से मुश्किल से ही जो है ना 10 लाख आदमी गर्म पानी का यूज करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, हम यहाँ पे देखें तो स्टिंग के अलावा, लेकिन क्या है ना कि हम उस कोल्ड ड्रिंक्स यूज क्यों करते हैं, जबकि हम बोलते हैं कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है तो उसको हम कंज्यूम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्यों, ये स्वाद लोलुपता के लिए ही हम इसका उपयोग करते हैं। इस चीज से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, इस चीज से बचने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।